निमिषा को मिल गई माफी, ग्रैंड मुफ्ती का दावा। सरकारी सूत्र का दावा, जीवन दान मिलने की खबरें फर्जी। निमिषा को मौत या जिंदगी, क्यों है कंफ्यूजन? आई मिस यू मम्मी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं मम्मी। कृपया मेरी मां को घर वापस लाने में मदद करें। मैं उनसे मिलना चाहती हूं। यह अपील है 13 साल की एक बेटी की जो अपनी मां की मौत की सजा को माफ कराने के लिए रहम की भीख मांग रही है। जी हां, मौत की सजा भुगत रही निमिषा की 13 साल की बेटी मिशेल अपने पिता के साथ अपनी मां को बचाने के लिए यमन पहुंच चुकी है। और यमन की धरती पर कदम रखते ही यही इस बेटी के सबसे पहले शब्द थे। वो बेटी जिसे 2 साल की उम्र में ही अपनी मां की गोद, उसके लाड़ प्यार दुलार से दूर जाना पड़ गया था। पापी पेट की मजबूरी में साल 2014 में मां निमिषा यमन में ही रह गई और पति और बेटी वतन लौट गए। और फिर यह परिवार ऐसा बिछड़ा कि 11 साल बाद भी एक दूसरे से अभी तक नहीं मिल सका। एक मां अपनी बेटी से, एक बेटी अपनी मां के गले नहीं लग पाई। और अब इसकी उम्मीद भी कभी हां कभी ना के फेर में उलझती जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स। आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त हुआ है सारी दुनिया का। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की सजा को लेकर अभी भी संशय, मतलब एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। 28 जुलाई को पहले यह खबर आई कि निमिषा प्रिया की मौत की सजा को पूरी तरह से खत्म यानी ओवरटर्न कर दिया गया है। 28 जुलाई यानी सोमवार को ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार के ऑफिस की तरफ से यह दावा किया गया कि निमिषा प्रिया की मौत की सजा आधिकारिक रूप से रद्द कर दी गई है, यानी कि निमिषा को यमन में मौत की सजा नहीं होगी। लेकिन कुछ ही देर बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार के दावे का सूत्रों के हवाले से खंडन कर दिया गया। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि निमिषा प्रिया पर कुछ लोगों द्वारा साझा की जा रही जानकारी गलत है, भ्रामक है, यह कोरी अफवाह है। आपको बता दें कि ग्रैंड मुफ्ती इस मामले में मध्यस्थता कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक यमन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही भारत की निमिषा प्रिया के बारे में कई सारी गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं। मतलब निमिषा की फांसी रद्द नहीं हुई है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार और यमन सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद निमिषा प्रिया की स्थिति को लेकर अब एक अनिश्चितता पैदा हो गई है। अब सवाल यह है कि क्या निमिषा प्रिया की रिहाई होगी या अभी पुरानी स्थिति ही बरकरार है, यानी कि उनकी मौत की सजा अभी केवल स्थगित हुई है, मतलब पोस्टपोन हुई है, रद्द हुई है या खत्म हुई है? क्या है अभी स्टेटस? ये कंफ्यूजन हो गई है। निमिषा की रिहाई का रास्ता देख रहे उनके पति और 12-13 साल की बेटी इस बीच निमिषा की मां के बाद यमन पहुंच गए हैं। इससे पहले निमिषा की मां भी यमन में पिछले कई महीनों से संघर्ष कर रही अपनी बेटी को बचाने के लिए। अब एक बेटी अपने पिता के साथ पहुंच गई है अपनी मां को बचाने के लिए। पीड़ित परिवार यानी तलाल अब्दो का परिवार इस बीच सजा देने की मांग पर कायम है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। जी हां, तलाल अब्दो मेहदी यानी जिनकी हत्या के दोष में निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई है, अब यानी तलाल के भाई अब्दुल फतह मेहदी ने निमिषा प्रिया को तुरंत मृत्युदंड देने की सार्वजनिक रूप से मांग कर डाली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अब्दुल फतह ने यमन के अटॉर्नी जनरल को लिखे एक पत्र में यह बयान अपना रखा है। इस पत्र को साझा किया है इंग्लिश वेबसाइट है ऑन मनोरमा। इसके मुताबिक इसमें उन्होंने यमन अटॉर्नी जनरल से जोर देकर कहा कि उनका परिवार बिना किसी देरी के इस फैसले को लागू करने की मांग करता है। अब्दुल फतह ने अबू बकर मुस्लियार के कार्यालय के इस दावे का भी खंडन किया कि उत्तरी यमन के अधिकारियों, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल और शेख हबीब उमर बिन हफील की तरफ से नियुक्त इस्लामी मौलवियों के एक समूह के बीच एक मीटिंग हुई थी। इसको खारिज कर दिया है ताकि निमिषा की मौत की सजा को रद्द किया जा सके। इस मीटिंग में ऐसा कहा गया था और इस मीटिंग में यह भी कहा गया कि अब आगे की कार्रवाई पर आगे फैसला लिया जाएगा। लेकिन तलाल के भाई ने इन सब बातों को खारिज कर दिया है।
25 जुलाई को भेजे अपने एक पत्र में अब्दुल फतेह ने लिखा था कि निमिषा प्रिया की मौत की सजा के आदेश को यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल से अंतिम स्वीकृति मिल गई है। इस लेटर में कहा गया कि यह फैसला अब अंतिम और बाध्यकारी आदेश का स्टेटस प्राप्त कर चुका है, इसलिए कानून के मुताबिक इसे लागू करना होगा। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि निमिषा की सजाए मौत के टलने की कोई उम्मीद नहीं बची है? आपको बता दें कि निमिषा की मौत की सजा पर 16 जुलाई को अमल होना था, लेकिन भारत की धार्मिक नेताओं की तरफ से हुए मध्यस्थता के प्रयासों के बाद इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था। लेकिन वहीं मृतक तलाल के भाई अब्दुल फतेह ने इस देरी की निंदा करते हुए कहा कि उनके परिवार ने सभी सुलह और मध्यस्थता के प्रयासों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि अपराध सभी सीमाओं को पार कर गया था। हालांकि अबू बकर मुस्लियार की ओर से निमिषा को बचाने की कोशिश जारी है और इसी कड़ी में 94 साल के ग्रैंड मुफ्ती के दफ्तर से जारी किए गए एक बयान में, यानी जो हमने आपको पहले बताया कि सोमवार को यह कहा गया कि निमिषा प्रिया के मृत्युदंड की सजा, जिसे पहले निलंबित कर दिया गया था, अब रद्द कर दी गई है। बाकायदा इसमें सना में हुई, सना राजधानी है यमन की, जहां पर कहा गया कि सना में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में मृत्युदंड की सजा को पूरी तरह से रद्द करने के फैसले का भी हवाला दिया गया। अब इसके बाद ये बात तो खारिज कर दी गई। ये बात ग्रैंड मुफ्ती के बहुत करीबी ने कही थी। दावा ग्रैंड मुफ्ती के करीबी का था। जी हां, कंथापुरम मुस्लियार के करीबी अनुयायी जवाद मुस्तफवाफी ने यह दावा किया था। यमन की राजधानी सना में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद निमिषा प्रिया की मौत के फैसले को पलट दिया गया। जवाद मुस्तफावी ने दावा किया कि यह फैसला भारतीय ग्रैंड मुफ्ती के हस्तक्षेप के बाद लिया गया। ग्रैंड मुफ्ती ने यमन के प्रसिद्ध सूफी विद्वान शेख उमर हफीज थंगल से अनुरोध किया था। मध्यस्थता वार्ता में यमन के अधिकारियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों ने भी हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप ये नतीजा निकला। मुस्तफावी ने कहा कि चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और आगे की कार्रवाई मृतक तलाल अब्दुल मेहदी के परिवार के साथ जारी बातचीत पर निर्भर करेगी। लेकिन इस बात को तो खारिज कर दिया गया। हाँ, 13 साल की बेटी निमिषा की मिशेल और उनके पति उनकी रिहाई के लिए अब यमन पहुंच चुके हैं। दोनों ही कुछ मध्यस्थों के साथ यमन की राजधानी सना पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे। यमन आने का उनका उद्देश्य यही कि भारतीय ईसाई प्रचारक के पॉल के साथ मिलकर हूती अधिकारियों से निमिषा प्रिया की रिहाई की अपील वो करेंगे। प्रिया की 13 साल की बेटी मिशेल और पति थॉमस यमन में आकर गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। एक न्यूज एजेंसी ने प्रिया के परिवार का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में प्रिया की बेटी मिशेल को आई लव यू मम्मा कहते सुना जा सकता है। इस मामले को लेकर भारत सरकार भी लंबे समय में अपनी कोशिशें कर रही है। हालांकि सजा पलटने के दावे पर सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। ऐसे में साफ है कि अब तक निमिषा की फांसी की सजा को पलटा नहीं गया है। अब देखना होगा कि सरकार इस मसले पर चल रही अफवाहों को लेकर कब अपना बयान जारी करती है। पिछले हफ्ते विदेश मंत्रालय ने कहा था कि यह निमिषा प्रिया और उनके परिवार को हर संभव मदद प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय सरकार मित्र देशों से संपर्क में है, जो संभवतः इस मामले में मदद कर सकते हैं। चाहते हम सभी यही हैं कि निमिषा प्रिया जल्द से जल्द रिहा हो जाएं, अपने परिवार के साथ मिल जाएं। अब तो उनकी मां के बाद, यानी निमिषा की माताजी के बाद उनकी बेटी और उनके पति भी पहुंच गए हैं और ये पूरा परिवार वापस वतन लौटा है। सबकी कोशिश है, चाहे वो ईसाई धर्म प्रचारक के पॉल की बात हो, मुस्लियार साहब की बात हो, भारत सरकार की बात हो, सभी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। इन कोशिशों का फल सब मिले, ये हम सब चाहते हैं। लेकिन ये जो कन्फ्यूज़न की स्थिति, ये दुविधा और संशय की स्थिति आ रही है, ये नहीं आनी चाहिए। और इस तरह का दावा अगर बिना पुख्ता जानकारी के दिया गया है तो ये भी सही नहीं कहा जा सकता। तो कुल मिलाकर हम ही सब दुआ करें, हम सब ये उम्मीद करें और कमेंट करके निमिषा के परिवार के लिए ये रिक्वेस्ट करें यमन की सरकार से, तमाम लोगों से, या जो तलाल हैं उनके भाई से, कि निमिषा को छोड़ दो, उनको रिहा कर दो, उनको माफ़ कर दो। आपकी क्या राय है इस पर, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।